और लेथ मशीन को हम खराद मशीन भी कहते हैं। लेथ मशीन ऑपरेशन से मुराद कि जो काम हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं वो लेथ मशीन ऑपरेशंस कहलाते हैं। पहले नंबर पे है जी टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। इसके अलावा भी हम बहुत से काम लेथ मशीन पे कर सकते हैं, जैसे थ्रेडिंग, नर्लिंग, तो उनकी डिटेल हम बाद में सीखेंगे। इसकी अभी हम थोड़ी थोड़ी डिटेल सीखेंगे, इनकी डेफिनेशन सीखेंगे दो दो नंबर की, तो आप मेरे साथ रहिए। पहले नंबर पे है जी टर्निंग। टर्निंग क्या होती है? टर्निंग बेसिकली जब हम लेथ मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो जब आपका टूल जाग के महवर के मतवाजी फीड ले या कटाई करे तो वो टर्निंग कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि जाग का डायामीटर या कुतर कम होता है, तो ये टर्निंग कहलाती है। फेसिंग क्या है? जब टूल जाग के महवर के अमूदन फीड ले तो वो फेसिंग कहलाती है। और फेसिंग का अमल जब हम करते हैं तो क्या होता है, जाग की लेंथ या लंबाई कम होती है। एक सादा डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं कि जब टूल जाग के सिरे की मशीनिंग कर रहा है तो वो आपकी फेसिंग कहलाती है। ये चीज़ें बुक के अंदर लिखी हुई हैं, आप उनको अंडरलाइन करें और सीखें और रिवाइज करें। नेक्स्ट है जी टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या होती है? अगर हमारे पास एक वर्क पीस है, उसका डायामीटर एक साइड से ज़्यादा है और दूसरी साइड से उसका डायामीटर कम है, तो ये टेपर टर्निंग कहलाती है। इसकी बामुहावरा तारीफ हम इस तरह करते हैं कि अगर किसी वर्क पीस का कुतर या डायामीटर दर्जा बदर्जा कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो तो उसको टेपर टर्निंग कहते हैं। उसके बाद है जी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग वैसे तो ड्रिलिंग करने के लिए हम ड्रिल मशीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये एक ऑपरेशन है इसको हम लेथ मशीन पे भी कर सकते हैं। किसी वर्क पीस के अंदर सुराख करने का अमल ड्रिलिंग कहलाता है। ठीक है जी, तो आप लोग अपना ड्रिल चक जौन सा है लेथ मशीन के टेल स्टॉक में पकड़ सकते हैं और अपना वर्क पीस जौन सा है वो हेड स्टॉक में या चक में पकड़ते हैं। तो इस तरह आप लेथ मशीन पे ड्रिलिंग का अमल भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी बोरिंग। बोरिंग क्या है? जब आप ड्रिल से सुराख कर लेते हैं, उस सुराख को मजीद खुला या बड़ा करने का अमल जौन सा है वो बोरिंग कहलाता है। ये हम बोरिंग टूल की मदद से करते हैं, ये ड्रिल की मदद से आप बोरिंग नहीं कर सकते। उसके बाद है जी काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या है? किसी भी वर्क पीस के अंदर सुराख करने से पहले जो मार्क या निशान सेंटर ड्रिल की मदद से हम लगाते हैं वो काउंटर सिंकिंग कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लेथ मशीन या खराद मशीन की अटैचमेंट्स के नाम लिखें। खराद मशीन या लेथ मशीन अटैचमेंट क्या है? टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट और मिलिंग अटैचमेंट। खराद मशीन पे हम लोग ये अटैचमेंट्स लगा के हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। पहले नंबर पे है जी टेपर टर्निंग अटैचमेंट, ये हम कैसे लगाते हैं? आप लोग लेथ मशीन के हिस्सों के मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं। लेथ मशीन का वो हिस्सा जो दरमियान में होता है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के दरमियान में हिस्सा जो कैरेज होता है, कैरेज को आप आगे पीछे मूव करते हैं। कैरेज कैसे है? तो वो आपके टूल को आगे भी लेके जाता है, पीछे भी लेके जा सकता है, मीन्स के कैरी करता है, तो उसका नाम कैरेज है। कैरेज का जो हिस्सा आपकी तरफ है वो एप्रन कहलाता है, जबकि आप उसकी अपोजिट साइड वाला हिस्सा देखेंगे तो वहां पे हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाते हैं और फिर वर्क पीस के ऊपर सलामी काटते हैं या टेपर लगाते हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग अटैचमेंट। हम कोई भी अमल ग्राइंडिंग मशीन पे जाके करते हैं तो हमें जब ग्राइंडिंग मशीन नहीं है हमारे पास तो हम लेथ मशीन पे भी ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगा सकते हैं। उसके टूल पोस्ट की जगह आप लोग ग्राइंडिंग सेंटर टू सेंटर पकड़ के व्हील को ऊपर चढ़ा के आप ग्राइंडिंग का अमल भी लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हैं। तो ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। अगर हम लेथ मशीन पे काम करते हैं तो वो इतनी फिनिशिंग या सफाई नहीं आती, तो फिर हम ग्राइंडिंग का अमल, ताकि वर्क पीस की सतह जौन सा है वो स्मूथ या प्लेन हमें चाहिए, तो फिर हम ग्राइंडिंग का अमल करते हैं। तो ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट भी हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं। इसके बाद है कि मिलिंग अटैचमेंट।
मिलिंग अटैचमेंट को मैं इस तरह बयान करूंगा कि लेथ मशीन पे आप देखें कि आपका वर्क पीस चक में घूम रहा होता है, जबकि मिलिंग मशीन में क्या होता है, आपका कटर या टूल जोन सा है वो घूम रहा होता है। आप लोग लेथ मशीन पे वर्क पीस को फीड देते हैं, टूल को फीड देते हैं तो फिर वो कटाई करता है, लेकिन यहाँ पे जब हम मिलिंग अटैचमेंट लगाते हैं तो हमें फिर टूल को जोन सा है वो घुमाना पड़ता है और वर्क पीस को फीड देनी पड़ती है, तो ये हमारी मिलिंग अटैचमेंट कहलाती है। ठीक है जी। तो हम लोग लेथ मशीन के ऊपर मिलिंग अटैचमेंट लगा के भी काम कर सकते हैं। मिलिंग अटैचमेंट क्यों लगाते हैं, ताकि हम वर्क पीस के ऊपर जरियां भी काट सकें या उसके अंदर कीवे बना सकें, तो ये हम मिलिंग अटैचमेंट लगाते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है आपका लेथ मशीन का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसका ये लेक्चर नंबर 3 था। इसके अंदर आपने लेथ मशीन के अमाल सीखे हैं। अमाल सीखने से क्या मुराद है कि इसके आप ऊपर कौन कौन से काम लेथ मशीन पे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन लेथ मशीन पे कर सकते हैं, इनको रिवाइज कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। और उसके बाद लेथ मशीन के ऊपर जो अटैचमेंट आप लगाते हैं, अगर आप जस्ट इनके नाम लिख देते हैं तो 2 नंबर शॉर्ट आंसर आपके कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर डिटेल में आ जाता है तो इन तीनों की थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग कर दें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इस लेक्चर के साथ ही हम अपने अख्ताम पे पहुंचे हैं। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए।